अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरुफियत से होंगे। मैं हूं अमारुल हसन, आप देख रहे हैं अमाद इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक कर चेंज ओवर लेके आए हैं। ये है साइज में तो छोटा सा, लेकिन ये काम आपके बड़े बड़े करता है। ये आपकी घर की पूरी लाइट को कंट्रोल कर सकता है। कि जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के हर घर के अंदर चेंज ओवर का इस्तेमाल किया जाता है। 2 मीटर को एक घर के सप्लाई के ऊपर किया जाता है। कुछ दोस्त इस तरह करते हैं कि 15 दिन 1 मीटर का इस्तेमाल करते हैं और 15 दिन दूसरे मीटर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनको बिजली का बिल कम आए। तो सारा लोड ये 1 मीटर के ऊपर चलता है। तो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में 200 से ऊपर जैसे यूनिट होती है तो उसका बिल दुगना हो जाता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल चेंज ओवर के लिए किया जाता है। तो बिजली का बिल डबल हो जाता है। तो उस सूरत में ज़्यादातर लोग चेंज ओवर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि पहले बड़े चेंज ओवर हैंडल वाले आते थे, उनको ऊपर की तरफ करते थे तो 1 मीटर चल जाता था, और नीचे की तरफ करते थे तो दूसरा मीटर चल जाता था। उसके अंदर इशू ये था कि आए दिन उसके जो टर्मिनल हैं वो स्पार्क हो जाते थे, तो उस तंग करते थे। तो इस ब्रेकर चेंज ओवर की ये ख़ास बात है कि इसको आप MCB बॉक्स के अंदर फिट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ऊपर की तरफ करते हैं तो 1 मीटर चल जाएगा, और नीचे की तरफ करते हैं तो दूसरा मीटर चल जाएगा। तो आज की वीडियो में आप दोस्तों को यही बताना है कि इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आप आखिर तक देख लेंगे तो और इसके कनेक्शन करने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा। तो कनेक्शन करने का तरीका आसानी से आप समझ आ जाएगा। अगर एक आप अनाड़ी बंदे ही हो तो इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, आपको डिटेल के साथ बताते हैं कि इसके कनेक्शन किस तरीके किए जाते हैं। तो मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमने ये देखना पड़ेगा कि कौन सी साइड इसकी इनपुट है और कौन सी साइड इसकी आउटपुट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 सुराख इस साइड पर हैं और 4 सुराख इस साइड पर हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे दोस्त को समझ नहीं आती है तो कौन सी साइड इनपुट है और कौन सी साइड आउटपुट है, क्योंकि अगर आप छोटी सी गलती करेंगे तो नुकसान होने का जैसा बन सकता है। तो सबसे पहले आप इसके इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन समझें। तो जैसा कि हम यहाँ पे ऊपर वाली साइड पर देखते हैं तो ये दो जो पॉइंट हैं ये बंद हैं और ये बिल्कुल खाली हैं। यहाँ पर आप स्क्रू भी नज़र नहीं आएंगे। तो ये वाले जो नीचे वाले पॉइंट हैं ये इनके प्रॉपर स्क्रू नज़र आ रहे हैं, तो जैसा कि नॉर्मल ब्रेकर के अंदर भी होते हैं। तो ये वाली आउटपुट साइड है जो आप कार को पावर के लिए इस्तेमाल करेंगे या पावर देंगे। तो यहाँ से घर के लिए लोड इस्तेमाल होगा, जैसा कि एक साइड पर न्यूट्रल आएगी और दूसरे पॉइंट पर फेस लग जाएगा। तो जैसा कि हमको ये तो पता चल गया कि ये वाली साइड जो है हमारी है ये आउटपुट है। तो अब हमको इनपुट साइड ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट नीचे की तरफ है और 2 पॉइंट ऊपर की तरफ है। तो ये जो 2 पॉइंट है ऊपर की तरफ ये 1 मीटर के लिए इस्तेमाल होंगे और जो नीचे वाले पॉइंट है वो दूसरे मीटर के लिए इस्तेमाल होंगे। तो मैं वैसे ही बातें नहीं कर रहा, ये आपको आप प्रैक्टिकल करके बताते हैं। तो जैसा कि हम इसका कनेक्शन इसी तरह होते हैं, तो इसको हम टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सीरियस बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम पहले इसको सीरियस बोर्ड में चेक कर लेते हैं कि क्या कनेक्शन इसके इसी तरह ही है। तो सीरियस बोर्ड के लिए हमें ये एक लीड बना लिया है और अब हम सीरियस बोर्ड को लगा देते हैं। तो ये हम सीरियस बोर्ड को पावर दे दी है। अगर आप सीरियस बोर्ड बनाना चाहते हैं और इस तरीके से, तो अब मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और सीरीज बोर्ड बना सकते हैं। तो ये इसका लीड को हमने ऑन कर लिया है। अब जैसे ही दोनों पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो हमारा बल्ब यानी ग्लो कर रहा है, यानी हमारे सीरीज का बिल्कुल करंट होके। तो चेंज ओवर को नीचे की तरफ हमने कर दिया है। तो अब इसको हम एक पॉइंट के ऊपर
ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर हम चेक कर सकते हैं कि इसके क्या इस तरीके से काम कर रहा है। तो अब हम नीचे वाले पॉइंट के साथ जैसे ही टच करते हैं तो हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी यहाँ से हमारी इनपुट जा रही है। अब जैसे इसको ऑफ करते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। अब ऊपर की तरफ करते हैं तो दूसरे मीटर के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं नीचे वाले के लिए नहीं इस्तेमाल हो रही है। अब दूसरे जो ऊपर वाले पॉइंट पर जब पेन को टच किया है तो बल्ब ग्लो कर रहा है। दूसरे पॉइंट को इसी तरीके से चेक कर लेते हैं। अब ऊपर की तरफ है तो हमने ऊपर की तरफ के लिए दूसरे पॉइंट पर लगाई है तो ऑन हो जाएगा। अब नीचे की तरफ करते हैं तो नीचे वाले पॉइंट को ही चेक कर लेते हैं। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि 1 मीटर की न्यूट्रल फेस यहाँ पर लगेगी और दूसरे मीटर की न्यूट्रल फेस नीचे वाले पॉइंट के साथ लगेगी। अगर मैं इसको नीचे रखूँगा तो नीचे वाला मीटर ऑन होगा पॉइंट का। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लगूँगा तो ऊपर वाले मीटर का पॉइंट ऑन हो जाएगा, तो ऊपर वाला मीटर ऑन हो जाएगा। अगर मैं इसको सेंटर में रखूँगा तो दोनों मीटर ऑफ हो जाएंगे। और मीटर नंबर 1 और मीटर नंबर 2 तो इस साइड पर आउटपुट निकलेगी। अगर आप चाहते हो तो इसकी मदद से आप मार्किंग भी कर सकते हैं। तो अब ज़रा यहाँ मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास एक छोटी लाइट है। मिसाल के तौर पर हम इसी को लोड ले लेते हैं, यानी जैसे कि हमारे घर में फ्रिज एसी वगैरह चल रहे हैं। तो ये एक मेरे पास लोकल लाइट है। तो इसको हम पहले यहाँ पर आउटपुट पर इसको टर्न कर लेते हैं। ये जस्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो यहाँ इस पॉइंट पर हमने फेस लगा दिया है और इस साइड पर हमने न्यूट्रल लगा दिया है। तो इसके हम इस तरह यहाँ पर इसको स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट कर लेते हैं। तो ये हम समझ लें कि हमारा जो कार का लोड है वो कनेक्ट हो गया आउटपुट के लिए। लोड इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब बारी आ जाती है हमारे दोनों मीटर की कनेक्ट करने की। तो जैसा कि ये हमारे पास मीटर 1 और मीटर 1 की हमारे पास न्यूट्रल और फेस आ रही है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि फेस हमेशा राइट साइड पर होना चाहिए और न्यूट्रल लेफ्ट साइड पर। ऐसा ना हो कि आप नीचे से फेस का पॉइंट दे दें और ऊपर से न्यूट्रल का पॉइंट लगा दें। इससे मीटर 1 की जो न्यूट्रल पॉइंट है इसको हम नीचे वाले पॉइंट के साथ टच कर देते हैं। ये हमारा न्यूट्रल कनेक्ट हो गया। अब हम इसके फेस को कनेक्ट कर लेते हैं। हमारे मीटर 1 के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब मीटर 2 के कनेक्शन कर लेते हैं। मीटर 2 की कनेक्शन आपने इसी तरीके से करने, जिस साइड पर मीटर 1 के फेस लगाया है उसी साइड पर मीटर 2 का फेस लगाना है, और जिस साइड पर न्यूट्रल मीटर 1 का लगाया उसी साइड पर मीटर 2 का भी न्यूट्रल लगाना है। तो यहाँ पर हम इसको मीटर 2 को भी इसी तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, फिर जैसा कि हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, आउटपुट हमने ऊपर पॉइंट के साथ लगा दिया और मीटर 2 हमने ऊपर पॉइंट के साथ लगा दिया और मीटर 1 नीचे वाले पॉइंट के साथ लगा दिया। तो अब इसको हम यहाँ पर ऑफ कर लेते हैं और इसको 220 वाट पावर दे देते हैं और इसको चेक करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमने इसको पावर दे दिया है। तो ये ऑन इसलिए नहीं होगा कि हमारा जो हैंडल है ये सेंटर में था, कि जैसा कि हमने मीटर 1 को नीचे की तरफ टच किया है तो हम इसको जैसे ही मीटर 1 की तरफ लगाते हैं तो हमारी लाइट इंडिकेटर कर रही है, यानी हमारा मीटर का 1 का लोड चल गया। अब जैसे ही इसको सेंटर में करते हैं तो ऑफ हो जाता है और ऊपर की तरफ करते हैं तो मीटर 2 की लोड चलने लग जाएगा। तो जस्ट कनेक्शन करना इसके बहुत ही आसान है। जस्ट आपको ये समझना होगा कि ऊपर की तरफ इसका लोड लगाना है और नीचे की तरफ ऊपर वाले पॉइंट पर 1 मीटर का लगा सकते हैं और नीचे वाले पॉइंट पर दूसरा मीटर का लगा सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों मीटर को कनेक्ट करके इस चेंज ओवर ब्रेकर को किसी भी डीपी बॉक्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। 15-15 दिन के लिए वक्फे के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं कि इस चेंज ओवर की प्राइस क्या और मिलेगा कैसे। तो इसकी अभी जो प्राइस चल रही है वो 1000 के ऊपर चल रही है। अगर डॉलर ऊपर या नीचे होगा तो इसकी प्राइस में ऊपर और नीचे इजाफा हो सकता है, या आप किसी वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं।
तो फैमिली दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी। उम्मीद है दोस्तों चेंज ओवर ब्रेकर के कनेक्शन करना और इसका तरीकाकार और इसका इस्तेमाल करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। जो दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। अल्लाह हाफ़िज़।